नमस्कार दोस्तों। अधिकारी टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक, मस्तिष्क आघात क्या होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके लक्षण हैं। तो बड़ा ध्यान से हमारे इस वीडियो को सुनिए। ये बहुत ही आपके लिए बहुत एक ज़रूरी एक वो है। तो ये है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक एक तरह का ब्रेन के अंदर अचानक से होने वाला अटैक है, जो मस्तिष्क को खून की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिका के फटने से या दिमाग की नसों में खून का बहना रुकने के कारण, ब्लॉकेज के कारण। दरअसल किसी भी कारण से जब ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन हमारा प्रभावित हो जाता है, स्ट्रोक आ जाता है। ऐसा होने पर दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए जो ऑक्सीजन और पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। स्ट्रोक की अवस्था में इंसान कई बार मुंह का तिरछा होना, ये हमारे कुछ लक्षण हैं जो हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे। और ये नॉर्मली हमारा क्या क्या इसके हम कारण हैं ये आपको बताते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के क्या कारण हैं और क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसके बचने के तरीके हैं। तो आप ध्यान से एक एक चीज़ों को आप देखते जाइए कि क्या इसके कारण है, क्या लक्षण है और क्या इसके तरीके हैं। ये हमारा सामने हमारा ये ब्रेन है, मस्तिष्क जो ब्रह्मांड से बना हुआ, जैसे ब्रह्मांड है वैसे हमारा मस्तिष्क है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सेल्स जिनको बोलते हैं। तो ब्लड का और ऑक्सीजन के सर्कुलेशन से ये, और कहते हैं कि जितनी नसें हमारे ब्रेन में होती हैं उतनी नसें शरीर के किसी हिस्से में नहीं होती हैं। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि सबसे नाजुक जो हमारा हिस्सा होता है बेसिकली ये हमारा ब्रह्मांड या सिरी होता है। आइए आपको ब्रेन स्ट्रोक के कारण बताते हैं, जो मेन कारण हमने लिखे हैं सामने। डायबिटीज़ के कारण, हाई बीपी जो हमारा ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रोल जो हमारा हो जाता है मसालों से, तेल से। दिल के जो रोगी होते हैं उनको इसका ज़्यादा असर पड़ता है। मोटापा अपने आप में एक प्रॉब्लम्स है, ये भी एक रीज़न है। स्मोकिंग तो बहुत ज़्यादा इसके लिए एक वो है, क्योंकि हमारी नसों में जो हमारा धुआं है स्मोकिंग का, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी जो है वो ब्लॉकेज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। गर्भ निरोधक गोलियां या गैर कानूनी दवाइयाँ जो हम ले लेते हैं अनजाने में, नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। और स्ट्रेस तो बहुत ही जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार होता है हमारा स्ट्रेस। जो हम ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, बार बार किसी चीज़ को आपकी चिंता में खोते हैं। चिंता चिता के समान है, सबने कहा है संत महात्माओं ने। खराब लाइफस्टाइल और हमारी उम्र भी जो है इसके लिए जिम्मेदार होती है। और नो एक्सरसाइज, यानी हम एक शांत मन से खुले वातावरण में अपने को जितना शांत करेंगे वो हम निकाल पाते हैं। हमारा दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, तो उसको रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारा शरीर जो हमारा बना हुआ है वो अपने आप चीज़ों को ग्रहण करता है। जब हम शांत होते हैं, हमारा मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है, तो हमारी जो बॉडी है, ईश्वर ने हमारी बॉडी ऐसे बना रखी है कि वो अपने आप चीज़ों को ग्रहण करता है जो उसके लिए ज़रूरी होती है। तो ये इसके कारण थे। अब इसके लक्षण में हम बोलते हैं FAS, यानी फेस, आर्म और स्पीच। हमारा मुंह का तिरछा हो जाना है पहला लक्षण है। जैसे आर्म यानी हाथ, अचानक से एक या दोनों हाथों का बेजान हो जाना, इसका लक्षण है। एस फॉर स्पीच यानी बोलना, जुबान लड़खड़ाने लगना या पूरी तरह से आवाज़ का चले जाना, ये इसके मेन हमारे लक्षण हैं। अब जो मेन जो हमारा है, जो आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं वो है इसके बचने के तरीके क्या क्या है। जब हमने कारण जान लिए हैं तो वही कारण है, तो उन्हीं कारणों से हमें बचना है। तो जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, इसकी नियमित रूप से जांच करवानी है, डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखो, चिंता करने से कोई हल नहीं होता है। जो चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं उसको हम करें, जिसका कोई हल है उसको हम करें तरीके से। हमारे को भगवान ने बुद्धि दे रखी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पाती किसी वजह से तो उसको ईश्वर पर छोड़ दें। धूमपान और नशीले पदार्थों का सेवन बहुत बड़ा एक रीज़न है। कोलेस्ट्रॉल कम करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल एक्सरसाइज, यानी हम शांत मन से कम दो दो समय, सुबह और शाम, और उस टाइम आप शांत मन होगा तो ये आप समझिए कि अगर आप शांत मन होगा, हमारा दिमाग हमारा शांत है, मन हमारा शांत है, तो हम एक तरह से ईश्वर की
आराधना कर रहे होते हैं, हमारे अंदर जो एक ईश्वर का जाप चल रहा होता है, तो वो जाप हमारा जो हमारी बॉडी है, जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करेंगे तो वो चीज़ें जहाँ पर रुकी हुई हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम शांत मन से अपना वर्कआउट जितना हम कर सकते हैं, और उस टाइम हमारा दिमाग बड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए। तो ये इसके हमारे मेन रीजन हैं। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए, और इसको फॉलो करें अपने जीवन में। तो इसी के साथ ऐसे हम आपको और भी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है हमारा। तो पुनः धन्यवाद।